वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वाइसो मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघ राशि में जैसे साथियों आप सभी जानते हैं कि वाइसो मानवता टीवी उठा सबकी आवाज़ और मजलूमों की आवाज़, गरीबों की आवाज़। तो आज हम बात कर रहे हैं जो फिल्मी स्टार हैं, जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम सूरज पांडे जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जो सबसे पहले उसके बाद में पूनम रॉय जी हैं और दूसरे हमारे रियाज कुरैशी जी हैं। तो तीनों का धन्यवाद करते हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं। तो जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं अभी स्टूडियो के अंदर आएंगे सभी के सभी, तो स्टूडियो के अंदर दिखाएंगे सबको हम। तो इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अमेरिका से इसको हम प्रोग्राम को करते हैं, हम अमेरिका से इसको हम कर रहे हैं। तो अमेरिका से इनका सबका स्वागत करते हैं और अमेरिका से हम इसको चला रहे हैं, बैठे हैं, ताकि एक लोगों में आवाज़ जा सके, एक लोगों तक मैसेज जा सके। तो सच्चे लोगों को हम हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे और शुक्रिया अदा करते रहेंगे। और इनका जो आने वाला वक्त में भी इंटरव्यू लेंगे, तो इनसे मुलाकात कराते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद सलाम अलैकुम साथियों। वाइसो मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, और जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज की मुलाकात करेंगे हम इनसे, जो फिल्म एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और सभी के जो आने वाले वक्त में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा है आज कि फिल्मों से गंदगी को कैसे साफ किया जाए। सब गंदगी क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे इनसे। तो तीन मेहमान जुड़े हमारे साथ में, तो तीनों का स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी रिजवान कुरैशी जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ये रिजवान कुरैशी नहीं, रियाज कुरैशी है साहब। जी सॉरी, रियाज कुरैशी। सुरेश पांडे जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी भाई साहब। सत श्री अकाल पाजी जी पूनम जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो साथियों हम बात करेंगे आज रियाज कुरैशी जी। तो हम चाहते हैं आपसे कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हो और क्या पूरा अपना पूरी डिटेल के बारे में बताएं इस बार। जी रियाज कुरैशी जी। जी साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एक्टर रियाज कुरैशी, मैं कानपुर जिले से हूँ और मैंने अभी तक कई फिल्मों में काम किया है, जैसे कि अजूबे 4, द ग्रेट वांटेड बाबा मुस्तकीम, जुड़वा 2, और इसके साथ ही कई हमारे सीरियल्स अभी बेरिंग में चल रहे हैं। और कुछ ही सिस्टम ऐसा है, लॉकडाउन की वजह से सिस्टम इसमें रोक दिया गया है और जहाँ का अभी शूटिंग स्टार्ट हो रहा है वहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में जा रहा हूँ। जी पूनम रोजी, थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं जी। हाँ सर, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और बॉम टीवी से जुड़ने का मुझे मौका मिला है, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद। स्पेशली मेघनाथ सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक्ट्रेस पूनम रॉय यूपी से हूँ और कानपुर जिले से हूँ। और मैंने अभी तक काफी काम किया है, ऐड भी किए हैं, फिल्म्स भी की है और शॉर्ट मूवियाँ भी की है। तो अभी स्ट्रगल हमारा भी चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जो कि प्रोजेक्ट थे वो ठंडे पड़ गए, अभी काम उनमें हो नहीं रहा है। जी 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 सुरेश पांडे जी, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। आप भी डायरेक्टर हो फिल्म के, तो कुछ अपने बारे में बताएं इसके। जी आप भी बताएं जी सुरेश पांडे जी। भैया जी, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से पाजी को प्रणाम करता हूँ सभी को। और अहम भूमिका देता हूँ मैं राजा खान जी को, जो हमको यहाँ तक अभी तक पहुँचाए हैं। और इससे पहले 2011 में फिल्म सिटी में आया तो हमारे साउथ के एक्टर आदित्य ओम जी के साथ में मैंने कई से काम करा, उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किए। वैसे बंदों की आज फिल्म सिटी में बहुत जरूरत है। जी जी
रियाज कुरैशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले साथियों हम बताना चाहते हैं कि ये जो फिल्मों से स्टार्ट हुई है गंदगी, और फिल्मों के जो जहाँ से स्टार्ट हुई है गंदगी पूरे माहौल में, पूरे संसार में फैल गई है ये। तो जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से सफाई का प्रबंध कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको सफाई करने का, ताकि इसमें जो जो लोगों के अंदर एक प्यार का मुजस्समा फूट सके, क्योंकि फिलहाल जो है ना इनकी वजह से नफरत फैली है। तो इनसे ही जानकारी लेंगे हम सबसे पहले। जी, रियाज कुरैशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा, जैसे फिल्मों में आजकल जो फिल्मों के अंदर आए हैं, तो इसमें मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कि फिल्मों के अंदर बहुत सारे अपने बलबूते पर आते हैं, तो आप खुद के बलबूते पर फिल्म में आए हैं, या कोई किसी का सहारा लेकर आए हैं, या किसी ने आपको भेजा है यहाँ तक, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं कानपुर जिले से हूँ और कानपुर में अभी फिल्म सिटी का इतना अच्छा स्कोप नहीं है, तो मुझे फिल्म में काम करने का, सीरियल्स में काम करने का मुझे एक जुनून था कि मैं कुछ करूंगा। जी। तो मेरी मुलाकात राजा सर से हुई, राजा खान, बॉलीवुड एक्टर, मुंबई से, जो कि काफी उन्होंने सीरियल फिल्मों में काम किया है। उन्होंने मुझे मौका दिया फिल्म में काम करने का। दरअसल एक मूवी थी अजूबे 4, तो उसका ऑडिशन चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसका ऑडिशन देते हैं। तो मैं ऑडिशन देने के लिए गया, वहां मेरी मुलाकात राजा सर से हुई, और राजा सर ने ही मुझे फिल्म सिटी तक लाने का काम किया है। और जो कुछ भी आज मैं हूँ, वो अपने गुरु बॉलीवुड एक्टर राजा खान जी के जरिए से हूँ, जो मुझे फिल्मों में द ग्रेट वांटेड बाबा मुस्तकीम फिल्म में इन्होंने मुझे काम दिया, अपने साथ काम करने का मौका मिला है। इनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। जी, पहली बात तो राजा खान जी का हम भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं, हम भूल गए उनको, लेकिन भूलना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जो है आपसे मुलाकात करवाने वाले वही है बीच में। तो हम भाई हम माफी भी चाहते हैं और स्पेशल आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप लोगों ने भाई जुड़वाना काम कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही जब तक हम इसको सफाई को, मतलब गंदगी को साफ नहीं कर देते फिल्में इंडस्ट्री से, तब तक हमारा आप साथ देते रहेंगे। तो पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहते हो, जैसे कि आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तो एक ही सोच करके रखा कदम यहाँ पर फिल्मी दुनिया के अंदर, इसके पीछे क्या का सपने लेकर आई थी, या क्या मतलब इसके पीछे क्या रहा कारण? जी। सर, फिल्मी दुनिया में कदम रखना मेरा बचपन का सपना रहा है, जो बड़े होके एक जुनून का रूप ले लिया, और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, जिसमें मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा। फैमिली ने सपोर्ट किया, और मैं ये श्रेय अपने मॉम डैड को देना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, और काफी कुछ बढ़े। और लास्ट में मुझे अभी कुछ टाइम पहले राजा सर मिले, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा इस लाइन में कदम रखने का एक मतलब था कि एक तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हूँ, और दूसरा ये था कि बहुत लोगों के बचपन से ही सपने दम तोड़ते रहे हैं। मैंने सोचा मैं आगे बढ़ के क्यों ना उन लोगों का सपोर्ट करूं जो हमसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उन बच्चों को, सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों का मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैंने उन बच्चों के सपनों का दम टूटते देखा है, जो पैसों से परेशान, या उन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही है, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कि उनके पास फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन सपोर्ट नहीं है। उनके पास ऐसे लिंक नहीं है कि मैं जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं। बस मेरा इस लाइन में कदम रखने का यही मतलब था, ताकि मैं आगे बढ़ूं और सभी लोगों का सपोर्ट कर सकूं। ये रहा। सुरेश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप फिल्म में डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर ये मतलब आपको शौक बचपन से ही लगा, या बाद में किसी के सहारे से जगह आपके अंदर ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं, फिर इसमें कड़वे कड़वे सवाल भी आएंगे आपकी सराउंडिंग में, तो सिर्फ आपके अपने बारे में पूछ रहे हैं। जी बताइए आप, सुरेश पांडे जी। कोई बात नहीं सर, आपने जो भी पूछे बहुत सही पूछे। हम सर इसमें गए थे फिल्म सिटी में एक्टर बनने के लिए, लेकिन वहां पे मांग होने लगी कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसा कितना है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एक्टर बन सकूं। 6 से 7 सीरियल मैंने काम भी किया, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं मेन लीड तक आ सकूं। साइड लीड तक करते रह गया। लोगों ने पैसे की मांग किया, पैसा नहीं दिया। उसके बाद लोग बोले भाई अगर खूबसूरत कन्या है तो लेके आओ। हमने कहा जीवन में तो ये काम मैं नहीं करूंगा, मुझे एक्टर बनना नहीं है। मैंने छोड़ दिया। फिर मुंबई मैंने पेट्रोल पंप पे मैं काम किया,
वहां से पैसा एकत्रित कर करके मैं फिल्म सिटी का सारा काम सीखा। उसी बीच में हमें आदित्य ओम जो साउथ के एक्टर हमारे बड़े भाई और हमारे गार्जियन के रूप में उन्होंने मिल गए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोले सूरज बाबू देखो एक्टर इससे नहीं बन सकते हो, चलो फिल्म सिटी का काम मैं सिखाता हूँ। कहे ठीक भैया मेरे को सिखाइए। जी तो उन्होंने मुझे प्रोडक्शन मैनेजर का कार्ड बनवा कर दिए। पहला कार्ड उन्होंने ही बनवा के दिए, अपने पेमेंट से दिए। उसके बाद मैंने उनके ही सहारे से, और उन्होंने फिर बोले डायरेक्टर कार्ड बनवाओ। 3-4 फिल्मों में उनके साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया, और 2-4 फिल्में भी मैंने किया उनके जरिए ही शुरुआत में किया हूँ। झूठ नहीं बोलने का इसमें। ये आपने सुंदर कन्या की बात की है, इसमें सुंदर कन्या के भड़वे के दलाल के फिल्म एक्टर वहां पर भी बैठे हैं। इनको तो दुकान एक अलग से खोल लेनी चाहिए, अलग से इनके सामने लिखना नहीं चाहिए कि यहाँ भड़वों की दुकान है या यहाँ दलाल बैठे हैं अंदर, ताकि आदमी वहां पर जाए ना। भाई भाई उनके पास में, दलालों के पास में क्या करना जाकर। तो मैं रियाज कुरैशी जी आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि फिल्मों में बहुत सारी कमियां आ रही हैं। तो फिल्मों के कमियां, जो हम पहले जो फिल्में देखते थे बहुत अच्छी अच्छी होती थी, जिनकी स्टोरी थी कोई बहुत अच्छी थी, आजकल इतनी गिरावट आ चुकी है फिल्मों में, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप, रियाज कुरैशी? जी देखिए कि जो पहले फिल्म बनती थी वो फिल्में इतनी अच्छी होती थी, उनसे से हमारे परिवार को या हमारे जो मतलब एक नया संदेश मिलता था उसके थ्रू कि ये फिल्म का कुछ निचोड़ आया, कुछ सारांश आया, उससे हमारी मतलब कंट्री को ये बेनिफिट हो सकता है फिल्म के जरिए से। लेकिन जो आजकल की फिल्म है ये उस फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं है। जी आवाज आ रही है? आ रही है, कॉल कर रहे हैं लगता है आपको कोई। जी आप बोलिए, आप उनके बात करिए। हाँ जी, जो थोड़ा इसमें कि ऐसा थोड़ा सिस्टम होगा कि हम जो आजकल की रियाज फिल्में हैं। कुरैशी जी, मैं मेरी रिक्वेस्ट आपसे, थोड़ा आराम से बैठ जाइए, हिलना मत, थोड़ा बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए जी, बात करें जी। देखिए जो कि पिछले जमाने की फिल्में थी वो अच्छी थी, उनको हम फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते थे, और सभी के साथ, मम्मी के, पापा, सिस्टर, कोई भी हो, और थोड़ा सा हंसी मजाक भी होती थी फिल्मों में। आजकल की जो फिल्में हैं आपकी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, ऐसा आ जाए कि वहां से हमें शर्मिंदगी महसूस हो। इसलिए नई नई तरीके की जो फिल्म आ रही है ना ही उसमें कुछ मैसेज होता है। पुरानी पिक्चरों में कुछ मैसेज होते थे देश के प्रति या भलाई के प्रति या भाई भाई के प्रति प्रेम, काफी कुछ सिखाती थी पुरानी की पिक्चरें। लेकिन अब जो पिक्चर है उसमें बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया है। जी जी जी। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब हम देखते हैं कि जो फिल्म, मेरा सवाल आपसे भी यही है, जो आने वाली फिल्में हैं जैसे मतलब आ रही हैं, मतलब जैसे आप आई थी इसमें, मतलब फिल्में जो आप करना चाहती हैं आने वाले इसमें वक्त में, तो किन मुद्दों को लेकर आप फिल्म करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं, इसके बारे में जानकर दें जी। सर, एक तो मैं अपनी सकारात्मक कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ूं और काम करूं। जी बात ये है कि जिस तरीके से आजकल की मूवियों में थोड़ा-सा वल्गैरिटी हो रही है, वेब सीरीज़ वगैरह में, तो इससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो नहीं, लेकिन जब कभी भी मैं अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ, तो उसमें ऐसा कुछ हो कि एक समाज को अच्छा मैसेज मिले, जहाँ जाति, धर्म और ऊंच-नीच के भेदभाव की कोई आशंका ना हो, कुछ भी जी ना हो। सिर्फ हो एक इंसानियत हो, इंसानियत इंसान हो और इंसानियत हो, यही हमारा कर्म और धर्म हो। और दूसरी बात ये है कि सर जाति जो होती है, तो ये तो जानवरों में होती है, इंसानों में तो नहीं। क्योंकि हम एक एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं जी कि गीली मिट्टी जैसे होती है, गीली मिट्टी में अगर हर इंसान, हर व्यक्ति अगर कदम रखता है, तो ये पता चलता है ये इंसान के पैर हैं, है ना? लेकिन जब वही गीली मिट्टी में कोई जानवर पैर रखता है, शेर हो, चीता हो, बकरी हो, बैल हो, जो भी हो, तो ये पता चल जाता है कि ये
मतलब शेर के पैर है, बकरी के पैर है। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है, मेरी सोच ये है कि ये तो फिर जातियां जानवरों में होती हैं तो इंसान में क्यों। तो मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ जिसमें इंसानियत हो और कोई वल्गरिटी ना हो, अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट करें जो अपनी फैमिली के साथ देख सकें। जो फैमिली हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए सपने देखती है, हम उसी फैमिली के लिए उसी फैमिली के साथ कुछ कर नहीं पाते, उस फैमिली के साथ हम साथ में बैठ के देख नहीं सकते हैं। तो मैं ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ आगे आने वाले समय में कि कुछ ऐसा हो जो हमारे युवा पीढ़ी बच्चों को एक अच्छा संदेश मिल सके, अच्छा मैसेज दे सके हम समाज को। बस ये नया करना चाहते हैं सर। नहीं, ये शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में। अब करें स्कोर, एक दिन प्रोजेक्ट पूरा होगा, क्योंकि जो सच्चे मन से करता है इंसान काम को जरूर पूरा होता है। लेकिन मैं जात पात के ऊपर बात आपने की ना, जात जात जानवरों में होती है, ये असल में जानवरों में होती है। हमने एक को मैं इसमें पिछली बार एक पोस्ट पाया था कि जात पात जो है ना एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका हमने कारण बताया था कि जिनको नीच जात का बनाया है वो तो हीन भावना के अंदर फंस गए हैं, और जो अपने आप को उच्च जात का समझते हैं वो घमंड में फंस गए हैं। तो दोनों को घमंड, एक को घमंड मार रहा है, एक को हीन भावना मार रही है। एटम बम तो सिर्फ इंसान को एक बार मारता है, और वो जात पात इंसान को बार बार मारती है। एक घमंड जो इंसान को होता है किसी प्रकार का, तो परेशान करता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जात पात को एक तरफ त्यागें इसको, लेकिन इसको ज्ञान त्याग सकता है। ज्ञान अगर आएगा इंसान को तभी त्याग सकता है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जैसे कि आप देखते हैं कि इतनी गंदी फिल्में आ रही है, खासकर भोजपुरी की बात करें हम, कि भोजपुर से और दूसरे आए पे, तो भोजपुरी फिल्मों के अंदर सबसे ज्यादा अगर दिखाया जाता है नेगेटिव पॉइंट दिखाया जाता है या गंदापन दिखाया जाता है। इस बार क्या समझते हैं डायरेक्टर, आप डायरेक्टर हो फिल्म के, इस करके मैं सवाल किया मैंने आपको, तो इसमें क्या कारण है कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि फिल्में चल नहीं रही, क्या क्या इसमें ये नगनपन ज्यादा आ गया है, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं बस आप जी। सूरज पांडे जी, आवाज आ रही क्या? जी जी। हाँ सर, अब वो आई सही। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज्यादा नंगापन आ गया है, जी इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आया इतना नंगापन? इसके पीछे शैतानियत तो किसकी है, और कौन बैठा है जो पीछे जो शैतानियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि औरत की तो बेइज्जती करने वाला सिर्फ शैतान ही हो सकता है, इज्जत करने वाला इंसान होता है। क्या कहना जी चाहेंगे जी सूरज पांडे जी? जी, बहुत सही। आपने आपने बहुत सही सवाल पूछा सुप्पा जी। मैं बताना चाहता हूँ सर, भोजपुरी में जैसे भी एक्टर लोगों का नाम हो जाता है, वो सोचते हैं कि मैं स्टार हो गया, तो अपनी ख्वाहिशें लगते हैं रखने वहां पे। फिर डायरेक्टरों की भी ख्वाहिश पूरा होने लगती है। अब इसमें हमारी माँ, बहन, बेटी जो भी काम करने आई हैं, उनको वो दर्जा न दे के, उस जगह न दे के, हम बिस्तर का लोग काम करवाते हैं कि आप ऐसा काम करोगी तो आपको ये होगा। इनके दिमाग में ये गंदगी भर चुकी है कि अगर मुझे स्टार बनना है या इसको स्टार बनाना है तो हम बिस्तर करेंगे तभी ये स्टार बन सकती है। तो कुछ लोगों की भी गलतियां हैं, कुछ लेडीज की भी मैं बताना चाहता हूँ। कुछ हमारी जो बहन बेटियां काम करने जा रही हैं वहां पे, उनको भी दिमाग में ये बैठ गया कि हाँ, अगर मैं कंप्रो कर लेती हूँ तो मैं स्टार बन जाती हूँ। अरे तुम्हें जो ऐसा बोलता है, उस कुत्ते को उसी जगह सेट के ऊपर, चाहे एक्टर क्यों ना रहे, क्यों ना डायरेक्टर रहे, क्यों ना प्रोड्यूसर रहे, उसी जगह सेट के ऊपर 4 तमाचा मारो और बोलो बंदे, मेरे में दम होगा, मेरे में कला है तो मैं करके मैं जा सकती हूँ। लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं बोला है। भोजपुरी की जितनी भी एक्टर है, कोई कह दे कि मैं नहीं की हूँ, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। मैं काम नहीं किया हूँ किसी के साथ, किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, रग रग से जानता हूँ और करीब से जानता हूँ। और मेरी यही एक खासियत है पाजी, मैं साथ में नहीं काम करना चाहता हूँ। अगर मेरे सेट पे कोई भी ऐसे ही गलत काम होगा तो मैं ऐसे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, क्यों ना साइड रोल का काम रहे, चाहे क्यों ना कैमरामैन रहे, मैं सबको मारने की मैं क्षमता रखता हूँ सेट के ऊपर ही। तो यानी कि मर्द के बच्चे हैं भी वहां पर भोजपुरी के अंदर भी जो मर्दानगी दिखा सकते हैं। तो बाकी चलो, इसमें हम बात करेंगे रियाज कुरैशी जी। रियाज कुरैशी जैसे मतलब देखें हमने, इसमें बहुत सारे आजकल जो चल रहे हैं ना, इसमें आपने वेब सीरीज देखे होंगे आपने। इसमें माँ और बेटे का रिश्ता खराब कर दिया उन्होंने, ससुर और बहू का रिश्ता खराब कर दिया,
और मैं इस करके देखता हूँ, कई बार को देखता हूँ, उनके टाइटल देखता हूँ पढ़कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको दुनिया के सामने रखा जाए भी ये शैतान लोग कौन बैठे हैं पीछे, जो माँ बाप का रिश्ता खराब कर रहे हैं, बहन भाई का रिश्ता खराब कर रहे हैं, और ससुर का, जब बहू का रिश्ता। इससे क्या हो रहा है कि जो जो आने वाली जो नस्लें हैं वो क्या सीखेंगे? ये तो सिर्फ जो हरामखोर कह सकते हैं इनको, जो पहले पैसे के चक्कर में ऐसे बिक जाते हैं। तो एक तो मैंने इनको, ये तो सिर्फ 5-5 हजार या 10-10 हजार में एक तो एक फिल्म बनाकर निकल गए, लेकिन उनकी वजह से 50-50 या लाख-लाख लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, उसको कौन संभालेगा? तो रियाज कुरैशी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? ये रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, इनको हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि अगर हमने ना किया कुछ तो हम भी इसके दोषी होंगे। जब हमें सच्चाई का पता लग गया है, तो आप इसमें कुरान में जितने जानते हैं कि कुरान में जो 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 लिखा हुआ है कि जो क्या नाम, एक एक जो शब्द है उसमें लिखा हुआ है, उसमें जो जो टाइटल है उसमें जो ऐसा लिखा हुआ है, जो तो उसमें जो शब्द, उसमें मेरे समझ में बाहर आ रहा है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो गलत इंसान जो सच्चाई को छुपा लेता है, जो सच्चाई को छुपा लेता है वो सॉरी, काफिर की बात करते हैं कि जो सच्चाई को छुपा लेता है, जो जानकारी को छुपाता है, वही सबसे बड़ा काफिर है। तो अगर हमने सच्चाई छुपाई या हमने लोगों को नहीं बताया, तो सबसे बड़े काफिर हम होंगे। तो इस करके हम आवाज उठा रहे हैं। क्या कारण समझते हैं इसके पीछे? जी भाई साहब, रियाज कुरैशी। जी देखिए, जो कि आजकल की वेब सीरीज है वो बहुत ही बोल्ड है। ये बात सही है, हकीकत है। और मैंने कल ही एक मेरा मित्र है राहुल, तो कल बैठे थे तो मुझसे बोला, रियाज भाई आगे क्या होगा? हमने क्यों भाई? कह रहे जब आज ये सिस्टम चल रहा है कि ये वेब सीरीज में इतनी गंदी गंदी गालियां सीधा, कि जिससे हम लोग किसी के सामने बैठ के देख नहीं सकते। जैसे उसमें एक अभी वेब सीरीज आई है, उसमें चिचाओ चिचाओ करके बहुत कायदे से गाली दे रहा था वो, चिचाओ चिचा। अब बस पूरी बात नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट बता दिया। तो मैंने ये देखा इसमें कि ये जब बहुत गलत है, चंद पैसों के कारण, चंद टीआरपी के कारण, और लोग अपना जमीर बेच देते हैं। ये नहीं देखते कि मैं तो पैसा के लिए, कि मैं 10,000 रुपए या 10 लाख के लिए, ये कुछ भी हो, कि मैं अपना फायदे के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी खराब कर रहा हूँ। ये उनके समझ में नहीं आती है कि मैं जनता के साथ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ये उनको कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं कि किसी तरीके से बस पैसा आ जाए, क्या चल रहा है, मेरे को क्या मतलब है। और जो इस तरीके का भद्दापन है, हालांकि ऐसा नहीं इनको दिखाना चाहिए था। और करे भी तो क्या करे, जो हमारे कुछ वहाँ के डायरेक्टर जी हैं, प्रोड्यूसर जी हैं, जो उनको भाई पैसा चाहिए, क्यों फाइनेंसर ने उनको फाइनेंस करके दिया है, उसका भी उनको पूरा कोटा पूरा करके देना। अगर नहीं दे रहे तो फिल्म माइनस में जा रही है, तो क्या करेंगे? इस कारण से कुछ वो बोल्डपन दिखाते हैं जो उनको नहीं दिखाना चाहिए। हमारी फिल्म में चले या ना चले, लेकिन साफ सुथरी हो और एक अच्छा मैसेज देने वाली हो, तभी कुछ हो सकता है। जी जी, पूनम जी, वहाँ से आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल के हाँ हमने जी इनसे सर। बात की है, आपसे बात कर लेते हैं इस बारे में, क्योंकि खास करके यस। लेडीज को ज्यादा इसमें दिक्कत आ रही है। लेडीज को अभी इसने भाई साहब ने बोला, सूरज पांडे जी ने, सुंदर कन्या को लेकर, आप कन्या तो लेडीज होती है, तो लेडीज के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो ये अत्याचार करने वाले, मैं एक शायरी लिखी थी पिछली बार हमने की, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं वही इस धरती के शैतान हैं, और जो महिलाओं का यस। सम्मान करते हैं वही इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं। तो मैं चाहता हूँ आपसे, जैसे ये गंदगी जो फैली है, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी उनसे? और क्या मतलब एक सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में तो ऐसा कर रहे हैं कि अगर मतलब ये नहीं है कि आज उनके वो शुरू दिखा रहे हैं, कल को उनके घर में चलेगा, फिर उनको पता लगेगा। क्योंकि बाबा कबीर जी, आप कबीरदास जी कहते हैं कि जो पड़ोसी का हुआ तो अपने भी घर में जान, कि जो दूसरों के घर में अगर आग लग रही है ना, तो कल को हमारे घर में भी लगेगी। तो हम इससे पहले कि उसको बुझा दे दूसरे घर की आग को, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी गंदगी इतना क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण समझते हो जी? सर, इसमें कहीं न कहीं हम आर्टिस्टों की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि हम आर्टिस्ट चंद पैसों के लिए, जैसे रियाज जी ने बताया, आपने बताया कि हम आर्टिस्ट चंद पैसों की लालच में आके ये सब काम तो कर लेते हैं।
उसके साथ हमारे समाज पे और ये रिश्तों पे क्या असर पड़ता है, ये हम नहीं सोच पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सब काम तो करते हैं आर्टिस्ट लड़कियां, मैं लड़कियों को भी दोष देती हूँ, मैं लड़की हूँ बट मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, लेकिन हम उन लड़कियों को दोष देते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। और प्रोड्यूसर लोग वगैरह, जैसे जीजा साली का रिश्ता, जैसे आपने बताया, जीजा साली का रिश्ता, बाप बेटी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, ये पवित्र रिश्तों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पवित्र रिश्तों को बदनाम करते हैं, फिल्म बना के समाज में डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, जो लोग देखते हैं, जिसपे ज्यादातर युवा पीढ़ी और बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वही बच्चे वो मेंटलिटी बना लेते हैं, मेंटलिटी बनाने के कारण वो एक अपराध के भागीदार होते हैं, जहाँ बलात्कार, रेप वगैरह होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आर्टिस्ट जो है, ये हम लोग मतलब चंद पैसों के लालच में ये तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारी आने वाली मतलब जनरेशन या हमारे आने वाले रिलेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी। वो जोश में आके तो कर लेते हैं, बाद में उनके रिश्ते भी टूटते हैं और जैसे समाज को मैसेज भी गलत मिलता है। ये सब है चीजें गंदगी का सर कारण। सुरेश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आने वाले वक्त में आप जो फिल्में बना रहे हैं, देखो जब शुरुआत करते हैं अच्छे काम की, तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई इसके ऊपर बात कर रहा होगा, फिल्मों के ऊपर भी इतनी गंदगी फैल रही है। आप लोगों का सारे सब बात कर रहे हैं इसमें, और आने वाले वक्त में इसको काफिला बनाएंगे, इसमें जो है इसको गंदगी को साफ करके रहेंगे। तो ये तो डायरेक्टर इतने मजबूर हो जाएंगे, खुद कहेंगे कि हमारे जो है हम आप अपनी मर्जी से काम करें, इतने डायरेक्टर मजबूर हो जाएंगे, उनको नंगा कर देंगे वो मार्केट के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ सूर्य पांडे जी, आप बताएं इसके बारे में कि जो है फिल्मों के अंदर से जो सफाई कैसे हो सकती है गंदगी की, ताकि इसमें बहुत सारे लोग उसको देखेंगे बाद में। अभी जो चल रहा है सारा रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसमें बताएं कि मैं जिसमें गंदगी जो है ये कैसे साफ की जा सकती है, क्योंकि हमने कारण तो ढूंढ लिए है गंदगी है, लेकिन साफ कैसे कर सकते हैं इसको, वहां से इसके अंदर सुधार कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे सुधार करने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे जानते हैं कि इसमें गंदगी है, वो कुछ करना चाहते हैं पर बोलना नहीं चाहते, पर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो गंदगी को इसको साफ कैसे किया जा सकता है? जी भाई साहब। बाजी, गंदगी साफ करने के लिए कई उपाय है कि सभी लोग, जो भी आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक एक करके हमारे साथ अगर कदम उठा के चलें तो शायद हो सकती है। जैसे हमारी एक छोटे से उदाहरण मैं देना चाहता हूँ पाजी, हमारी फिल्म आ रही है, भोजपुरी के फिल्म में पहली मैं करने जा रहा हूँ, नए आर्टिस्टों को लेके मैं कर रहा हूँ बेवफा ब्यूटी। मेरे फिल्म का टाइटल है बेवफा ब्यूटी। मैं एक मैसेज देने जा रहा हूँ पूरे भोजपुरी वालों को और पूरे संसार को। देखिए मेरी बेवफा ब्यूटी में क्या है। मैं फेसबुक के ऊपर मैं लिख रहा हूँ कहानी, मेरा फेसबुक के ऊपर है। आज हमारे गार्जियन, माँ बाप, भाई बहन, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मोबाइल में 24 घंटा और सब खेलते हैं। गार्जियन उस पर ध्यान देती है? कभी देती है? कभी नहीं देती है। नहीं, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे भाई क्या कर रहे हैं, मेरी बहन क्या कर रही है। मोबाइल में क्या है ऐसा? 24 घंटे आप मोबाइल लेके बिजी रहते हो, कभी कोई ध्यान दे रहा है? नहीं ध्यान दे रहा है। आज की जितनी भी फिल्म है, कोई भी मैसेज नहीं है सर, बस वही है भंडापन, सिर्फ गंदापन। ये दिमाग से लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये चीज निकाल के देखिए। जैसे हमारी पुरानी फिल्म आई थी, नदिया के पार थी, गंगा जमुना थी, बैरी कंगना था, और मनोज तिवारी जी का फिल्म थी, सॉरी हाँ, ससुरा बड़ा पैसे वाला था। ऐसी फिल्में क्यों नहीं मार्केट में आ रही? वो सब नहीं फिल्म चली, वो सब लोग नहीं कमाए, क्यों नहीं कमाए? उसमें क्यों नहीं था? लेकिन आज सबके दिमाग में बैठ चुका कि बस एक भंडापन दिखाइए, थोड़ा बॉडी दिखाइए, थोड़ा कट दिखाइए, हम पैसे कमा लेंगे। अरे आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर दिमाग से ये लोग निकालना शुरू कर दें, अगर मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे मैं अपने करने जा रहा हूँ, इसी तरह सारे डायरेक्टर अगर करना शुरू कर दें तो शायद गंदगी निकल सकती है सबके दिमाग से। जी रियाज कुरैशी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें गंदगी को कैसे साफ किया जा सकता है? कि मतलब ये सच्चाई और ईमानदारी तो कहीं छुप गई है, उसमें इनके दिमाग में सिर्फ पैसे कमाने की बात रह गई है। लेकिन हम एक उदाहरण देना चाहते हैं आज में गुरु नानक साहब का। गुरु नानक साहब कहते हैं, उदाहरण देते हैं
कि अगर इंसान के पास में इतनी धन दौलत आ जाए तो वो आजकल के क्या है कि गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, 5-7 करोड़ रुपए आ गए, तो ये बहुत सोचते हैं हम सबसे बड़े मालिक हो गए, 1-2 हेलीकॉप्टर आ गए या 5-7 प्लेन ले लिया उन्होंने, तो ऐसा सोचते हैं कि हम ही दुनिया के अंदर सबसे बड़े हैं। लेकिन गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि ये जो चारे आरजा होर दुश्मनी होए, कि अगर इंसान की सबसे पहली इच्छा होती है कि इसकी उम्र लंबी हो जाए, वो कहते हैं कि 1 लाख नहीं 4 लाख साल हो जाए, 4 लाख नहीं 10 लाख साल भी हो जाए उसकी उम्र है, तो फिर क्या कहते हैं जेजू चारे आरजा होर दूसरी हो नवा खंडा बिच जाने नाल चले सबको है। कहने भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर 9 खंड है, उसमें अगर पूरे 9 खंड के अंदर भी उसका नाम जानने लगे, या फिर उसके साथ में पूरी दुनिया की पर्दे चलने लगे, अगर उसके पास उसका सारी दुनिया उसके कहना मानने लगे, अगर उसके पास में सच नहीं है तो सिर्फ वो गंदे नाले के कीड़े के जैसा है, ऐसा बोलते हैं। तो जब सच और ईमानदार सच्चा और ईमानदार ये सब कब गलत कर ही नहीं सकता इंसान, ये झूठा और बेईमान करेगा, शैतान करेगा, तो कैसे साफ हो सकती है? रियाज कुरैशी ये गंदगी कैसे साफ कर सकते हैं जी? देखिए इसमें जी मैं ये कहना चाहूंगा, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उनके भी बहन बेटियां हैं जी जाहिर सी बात। अगर उनका बेटा कल को ये बोले मेरे पापा ने फला फिल्म बनाई और मेरे चाचा ने फला फिल्म बनाई, उनकी भी फैमिली है, और क्या फिल्म बनाई, क्या वेब सीरीज बनाई जिसमें कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ बोल्डपन है, तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो भी ये सोच के चले कि मेरी फैमिली भी मूवी देखती है, मुझे अपने आप को संभालना है। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है वो ये जानना है कि मुझे ये चीज नहीं दिखाना है। और मेन चीज रही बात एक्टर अगर कोई सीन डायरेक्टर बता रहे हैं कि सीन करना है, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको 15,000 दे रहे हैं, आप फला सीन कर लीजिए, ये सीन कर रहे हैं फला सीन। तो मेन चीज सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी आती है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसा करवाते हैं, दबाव बनाते हैं, एक्टर को करने पर मजबूर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्टर क्यों मजबूर हो, एक्टर बोले मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे इस तरीके की फिल्म नहीं करना, क्योंकि जब एक्टर करेगा नहीं तो प्रोड्यूसर बनाएगा क्यों। जितने भी एक्टर हैं उनको भी सुधार करना चाहिए, और जो प्रोड्यूसर भी है हमारे डायरेक्टर साहब है उनको इस तरीके का डायरेक्टर एक्टरों पे दबाव नहीं बनाना चाहिए कि इसे आप करिए, इससे अच्छे टर्म्स कभी कभी खराब हो जाते हैं। मालूम उनका करने के लिए बहुत अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, और वो बोले नहीं आपको ऐसा सीन करना है बट मुझे नहीं करना, उन्होंने कहा यार आपस में अच्छे टर्म्स भी खराब हो गए क्योंकि सीन बहुत खराब। तो ऐसा सीन लेके चलो कि हमारे टर्म्स भी अच्छे रहें और आप जो फिल्में बने आपकी फैमिली भी देखे और उससे एक अच्छा मैसेज भी जाए, ना कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टरों को कोई दबाव दे। पूनम रोज जी माफी पाजी सॉरी एक सेकेंड पाजी, बोलिए कुरैशी जी ने बहुत बड़ी बात कहे हैं, उसके बाद पे मुझे रियाज कुरैशी जी ने कुछ कहे, इसके लिए मैं आपको डिस्टर्ब किया बीच में, सॉरी इसके लिए। बात कीजिए, आप बात कीजिए। कुरैशी जी ने जो बोले डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत सही कहे, लेकिन आज भोजपुरी में ऐसे एक्टर हैं कि वो पहले ही मांग कर लेते हैं कि हमको ये चीज चाहिए तो मैं आपके सेट पे आऊंगा, नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। अगर उनका एग्रीमेंट हो जाता है 2 दिन का वो सीन कर लेते हैं, फिर वो अपनी मांग करते हैं, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मजबूर हो जाते हैं कि अभी ये सीन से मैं हटा दूंगा तो मेरा क्या होगा। एक्टर लोग बीच में मांग कर देते हैं ऐसी बातें। हीरो के रूप में जीरो है, गंदे कीड़े हैं, तो ये मतलब अगर इनको हीरो कहते हैं मतलब, तो ये तो हीरो तो नहीं है, फिर ये तो गंदगी नाले जो पागल कुत्ता होता है वो उसको ऐसा मान लेते हैं। जी जी जी, तो हीरो की जगह पे जीरो हो गए, फिर इनको सुपरस्टार काहे को बोलते हैं, इनको तो गटर का स्टार बोलना चाहिए, गटर की गंदगी में से निकले हुए कीड़े हैं। पूरा जी आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम देखते हैं कि फिल्मों में जो आने वाले वक्त में इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताया आपको। सर जैसा रियाज भाई ने बताया कि मतलब ये वेब सीरीज ओपनली बन रही हैं, इनको किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा रोक लगाया जाए, और कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं वो पर्दे के बाहर न लाई जाए। और हम एक्टर ही चाहेंगे कि अगर हम एक्टर ही काम नहीं करेंगे, एक नहीं दो नहीं,
जब सब एक्टर अपना अपना मूड चेंज कर लेंगे तो प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? जब प्रोजेक्ट बनेगा नहीं तो ये लोग हम जैसे लोगों को जो सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई कर रहे हैं उन लोगों को मौका भी देंगे काम करने का। जब एक्टर ही नहीं होंगे अकेले प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये गंदगी फैल रही है ना, तो इसमें हम सब लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और एकजुट होके प्रेम से इंसानियत रखते हुए और मानवता के जरिए अपना एकजुट होके एक ग्रुप बना के अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए। और जो लोग वल्गैरिटी फैलाते हैं, जो लोग गंदे लोग हैं, या तो फिर मैं ये एक बात बोल रही हूँ उसके लिए माफी चाहती हूँ अगर बुरा लगे, या तो फिर उन लोगों में एक ठप्पा लगा दिया जाना चाहिए कि यहाँ गलती हो रही, यहाँ वल्गैरिटी फैल रही है, यहाँ वल्गर गालियां दी जा रही हैं, यहाँ वल्गर प्रोजेक्ट बनते हैं। और जो एक अच्छे प्रोजेक्ट बनते हैं उनको थोड़ा सा अलग रखा जाए। जो अच्छे लोग हैं वो समाज को एक अच्छा मैसेज दें तो धीरे धीरे समाज में थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। थैंक यू। ये सुधार आएगा, जरूर आएगा। मैं जिन जिन जो जो अब आपको हीरो ऐसे लगते हैं ना, जिनको हीरो बोलते हैं, सुपर स्टार बोलते हैं, अगर ये गंदगी फैलाने वाले इनका नाम हमें दे, अब इनका पूरा एल पे चलाएंगे ये गटर के स्टार है, सुपर स्टार नहीं है, तो गटर साफ करने वाले हो सकते हैं, गंदे गंदे जो गंदगी साफ करने वाले। जी मैं आपसे लास्ट सवाल कर रहा हूँ आपसे, सूरज पांडे जी, तो आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टर को भी, एक्टर को भी, और आम लोगों को भी, और हीरोइन को भी क्या संदेश देना चाहते हैं आप, सूरज पांडे जी? मैं सर यही संदेश देना चाहता हूँ सभी को कि अपने दिमाग से गंदगी पूरे निकाल के रखें। आने वाला युग बदलने जा रहा है। आप लोगों का साथ रहा तो हम तो कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ आप भी चल के दिखाओ तो आपकी भी कामयाबी हो सकती है। सभी लोग अपने दिमाग से निकाल के रखें, बलगर हमको नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है, हमको नहीं करना है तो नहीं करना है। चाहे एक्टर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, या डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर हो, किसी के भी दिमाग में अगर ऐसी गंदगी आती है तो तुरंत वहां से एक्टर रहे, वो अपना रिजाइन कर दे, भाई अगर ऐसी चीज है तो मैं काम नहीं करूंगा, वो कट जाए। अगर डायरेक्टर के पास में पहले कहानी जाती है, डायरेक्टर उसको पढ़ता है, उसको लाइनअप करता है, ब्रेक डाउन करता है, अगर ऐसी चीज है तो वो तुरंत उस कहानी को ब्रेक करके दूसरे को दे दे, भाई मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, तो शायद ऐसा निकल सकता है सर हमारे तरफ से ऐसी। जी जी। रियाज कुरैशी, आप बताएं इसमें कि मतलब डायरेक्टर, एक्टर और हीरोइन भी को भी साथ में ले लेते हैं इसमें, तो इनको क्या करना चाहिए सुधार के लिए, उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं इन सबको? जी देखिए, रही बात सुधार की, सुधार तभी होगा जब हम लोगों में एकता होगी। हम लोग एकता कर नहीं सकते तो सुधार कभी होगा भी नहीं। क्योंकि पता ही चले कि डायरेक्टर बोल रहा बनाने को, प्रोड्यूसर बोल रहा बनाने को, मैंने काम नहीं किया तो दूसरा एक्टर तैयार करने के लिए, तीसरा एक्टर, और दूसरे मना कर दिया तीसरा एक्टर तैयार करने के लिए। लेकिन वही चीज जब एक्टर मना करेगा, प्रोड्यूसर भी चेंज करेगा, तो भाई कितने चेंज करोगे? जब हम खुद में ही अपने आप में सुधार लाएंगे तभी तो हम कुछ अच्छा समाज को दिखा पाएंगे। पहले हमें अपने आप को साफ करना होगा, तभी हम दूसरे को साफ कर पाएंगे। पूनम राव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप क्या संदेश देना चाहती हैं सभी को, ताकि आने वाले वक्त में सुधार हो सके, और हम गारंटी साथ में कह सकते हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो एक दिन में सुधार करेंगे और हो जाएगा सुधार, ये गारंटी साथ में कह सकते हैं। जी पूनम जी, क्या कहना चाहती हैं? सर मैं साथ में हूँ, ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई में मैं साथ हूँ, लेकिन मैं रियाज भाई की बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से। जी, तो साथियों हम बताना चाहते हैं कि जो हम शायरी सुनाना चाहते हैं लास्ट में, जो कि अब मतलब ये जो सच्चाई और ईमानदारी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता केवल मेघराज सिंह का या एक का टीवी चैनल नहीं, आप सभी की आवाज है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब पूरे विश्व के लोगों की आवाज, और इस पर हम सच्चाई से बात करते हैं, और जो है जो मसले कोई नहीं उठाता उनको उठाते हैं। तो फिल्मी मसला किसी ने उठाया होगा, तो जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही हम इसको लड़ाई को जीतेंगे। तो मैं बड़ा सारी सुनाना चाहता हूँ, झूठ और बेईमानी के रास्ते पर अगर हम चलेंगे, झूठ और बेईमानी के रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हम शैतान बन जाएंगे। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो हम विद्वान और महान बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी महान बनेंगे और सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे।
तो सूरज पांडे जी आपका भी, और रियाज कुरैशी जी आपका भी, और पूनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, एक दिन सुपर स्टार बनेंगे और बड़े बड़े डायरेक्टर बनेंगे, ये हम गारंटी साथ में कह सकते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, अस्सलाम, थैंक यू। तो साथियों, आप सभी ने देखा इनका इंटरव्यू, हमने सभी से बात की है, और पूनम रोहित जी से बात की है, और रियाज कुरैशी से बात की है, और जो है जो ये हमारे जो सूरज पांडे जी हैं उनसे बात की है। तो सभी ने अपना अपना ओपिनियन दिया, अच्छा ओपिनियन दिया, और सब ने जो प्रोग्राम में शामिल होकर हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं स्पेशल। और उम्मीद करते हैं वो सभी के सभी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर एक दिन कामयाबी की पौड़ी पर चढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं हम अमेरिका से ये चलाते रहेंगे और इनको जोड़ते रहेंगे साथ में। तो जुड़ने के लिए इनका रियाज कुरैशी जी का और पूनम रोय जी का और सूर्य पांडे जी का स्पेशल धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता पर जुड़े। वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम।